देखिए, अब मैं आप सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रिकॉग्नाइज जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया शब्द के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये रहा हमारा पहचान, यानी कि जिस भी क्रिया शब्द के अंत में या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगे हों तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, या काम का होना या काम चल रहा था ऐसा कुछ भाव मिले तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों में आई, ही, सी, इट व नेम एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। वहीं यू, वी, दे व नेम्स बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके यानी वेयर का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी कि आई, ही, सी, इट व नेम के साथ हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे वह चाय बना रही थी, सी वॉज प्रिपेयरिंग टी। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। तुम बर्तन साफ कर रहे थे, यू वर क्लीनिंग द यूटेंसिल। तो यहाँ पे देखिए, वह क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वाज लगा है। हम क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर लगा है। तुम भी हमारा प्लूरल इसलिए यहाँ पर वर लगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का देखिए, नकारात्मक वाक्यों में आई, ही, सी, इट व नेम एकवचनकर्ता के साथ वाज नॉट का प्रयोग, जबकि वी, यू, दे व नेम्स बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, किसान हल नहीं चला रहा था, द फार्मर वॉज नॉट प्लाउजिंग द फील्ड। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। लड़के हंस नहीं रहे थे, यानी लड़के बहुवचन हो गए, द बॉयज़ वर नॉट लाफिंग। ओके, सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, यानी जिन वाक्यों के पहले क्या शब्द पहले आता है उसके पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, अगर किसी भी वाक्य के पहले अगर क्या शब्द आता है तो उस टेंस की हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। बाकी नियम शेष पूर्वोत्तर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है अर्थात हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर लगा देते हैं। जैसे पहले अगर आपको लगाना है वाज, वर, उसके बाद अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट इक्वेशन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्या कुत्ता भौंक रहा था, वाज द डॉग बार्किंग। क्या तुम कविता लिख रहे थे, तुम जो बहुवचन है इसलिए वर यू राइटिंग ए पोएम। क्या वह पटना जा रहा था, वाज ही गोइंग टू पटना। क्या रिया भदोही में रह रही थी, वाज रिया लिविंग इन भदोही। क्या राम और श्याम यह कर रहे थे, राम और श्याम देखिए दो नाम है इसलिए बहुवचन है तो वर राम एंड श्याम डूइंग दिस। ओके, आइए डबल इंटरगेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितने, कितना आदि शब्द आते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर ये सब बीच में आ जाएं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं तो इनका अनुवाद हम वाक्य पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको WH यानी कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, उसके बाद वाज, वेयर, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, उसके बाद में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो, वाई वर यू गोइंग टू बाई ट्रेन। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो रही थी, राम इक्वेशन इसलिए व्हेन वाज राम्स एग्जामिनेशन बिगनिंग। सपना सुबह अखबार अखबार क्यों पढ़ रही थी, वाई वाज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग। वह कहाँ जा रहा था, वेयर वाज ही गोइंग। मोहन अपनी क्लास में क्या कर रहा था, व्हाट वाज मोहन डूइंग इन हिज क्लास। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।